प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत जोश है। ओके, मैं चाहता हूं आप इसको सुने इसी धुन में। जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय में मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। पॉल यहां पर रोम के एक राजा को अपना अनुभव बता रहा है। जब हम सब भूमि पे गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। नाउ लिसन, परंतु तू उठ, अपने पांव के बल खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का सेवक और गवाह बनाऊं जो तूने देखी हैं, और उसका भी जिसके लिए तूने दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों और अन्य जातियों में बचाता रहूंगा जिनके पास अब मैं तुझे बेचता हूं। ना भाई याबेस, आप सुनिए इसको, कि तू उनकी आंखें खोल के अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। पौलुस कहता है, परमेश्वर ने मुझे एक सेवकाई दी कि मैं एक व्यक्ति को अंधकार से ज्योति में ले आऊं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इन सभाओं का नाम है, अंधकार से। ये एक वर्ड है बाइबल का। मैं बिलीव करता हूं इन 3 दिनों में परमेश्वर हमें बहुत सारे अंधकार से ज्योति में ले आएगा। आमीन। मैं चंडीगढ़ काफी बार आ चुका हूं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूं भाई याबेस आपका, आपके प्यार का। आई थिंक ही इज सच अ अमेजिंग मैन। बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं वो, और हमेशा आप इनको, इनके परिवार को दुआओं में याद रखें। सेकेंडली, अंकल मुबारक, मैं हैरान हो गया आपको देखकर। इस मीटिंग में आए हैं, सच कहता हूं, बाहर हैं आप हमारे लिए। यस, आई नो, मैं जानता हूं। मैं अंकल मुबारक को बहुत सालों से जानता हूं। 2-3 साल वो तो आ ही नहीं पाए थे हमारे बीच में, कम से कम 2 साल वो नहीं आ पाए थे। मैं जब भी यहाँ आता था, मैं याबेस भाई से पहले आके पूछता था, अंकल कैसे? क्योंकि मैं आज भी कहता हूँ, अंकल मैं आपके कंधों पे खड़ा हूँ, आपके शोल्डर्स पे खड़े होकर सेवा करता हूँ। थैंक यू सो मच, आप आए, थैंक यू। और लास्ट में मैं एक बहुत ही प्यारे भाई का, सच में मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, भाई मती। थैंक यू ब्रदर। आज मुझे याबेस भाई कार में जला रहे थे। वो कह रहे थे सुबह से अर्नेस्ट मॉल के गीत गा रहा है भाई। मैंने बोला मैं यहाँ इधर क्यों बैठा हूँ फिर। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपकी पूरी टीम का भी धन्यवाद। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा लूंगा, मैं बहुत टायर्ड हूं। मैं सुबह ही आया हूं, सारी रात मैं जागा, और हमेशा की तरह मुझे प्लेन में टेढ़े मेढ़े लोग ही मिलते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ही मिलते हैं, सोने नहीं देते मुझे। हमेशा की तरह आज भी ऐसा ही हुआ। हम एक छोटा सा सेशन लेंगे। ब्रदर ये बंद हो सकता है? 1 आवर ओके, 1 आवर ओके, 1 घंटा चलेगा ना? शाम को हम बहुत अच्छा खाएंगे, ओके, और फिर आने वाले 2 दिन हम और भी बेहतर खाएंगे। आमीन। और मेरे चर्च के भी कुछ बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर, आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम।
और मुझे लग रहा है शायद कल हमें ये जगह छोटी पड़ेगी, क्योंकि पहले दिन पे ही जब इतना है तो कल और परसों तो ज्यादा रहेगा। ओके, टाइम पे आइए, नहीं तो नीचे बैठने के लिए तैयार रहिए। ओके, चलिए हम पहले एक काम करेंगे। देखो आपके पास में कौन बैठा है, देख लो देख लो, पूछो उसको कैसे हो आप, पूछो पूछो कैसे हुआ। उन्हें अच्छी सी स्माइल दीजिए, पीले पीले दांत दिखाइए अपने। कम ऑन, येलो येलो टीथ, ऑफ वाइट, ग्रीन, ब्लैक। अब आपको अपने पास वाले को कहना है प्रभु आपके साथ है। यस, जीसस इज विथ यू। आमेन, आमीन। ओके, आई स्टार्ट दिस मीटिंग दिस स्टेटमेंट। आप हमेशा याद रखना, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जीवन में जिसको देखकर परमेश्वर आपसे कम प्रेम करे, और आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसे देखकर परमेश्वर आपसे ज्यादा प्रेम करे। उसका प्रेम सदैव एक जैसा रहता है। His love is always same। कभी कभी हमें लगता है आज हमने बाइबल नहीं पढ़ी, आज हमने प्रेयर नहीं की, आज हमने उपवास नहीं किया, आज हम खुदा के हैकल में नहीं गए, तो आज डजंट लाइक मी। गिल्ट होती है, हमारे अंदर एक दोष की भावनाएं उत्पन्न होती है। मैं एक नहीं, मैं हजारों लोगों को जानता हूं जो खुद को पसंद नहीं करते। मैं भाई सूरज प्रेमानी आपके सामने खड़ा होता हूं। आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूं। प्रेम किस सेंस में करता हूं मैं आपको वो भी बता देता हूं। अगर मुझे कोई अभिलाषा पूरी करनी है, ये प्रेम नहीं है कि मैं प्रेम करता हूं इसलिए जो मेरा मन करता है मैं करता हूं। नो नो नो, आई लव माई पर्सनैलिटी। जिस तरह से भी खुदा ने मुझे बनाया है, चाहे मेरी नाक लंबी है, आई लव माई नोज। मैं अपनी नाक से बहुत प्यार करता हूं क्योंकि ये लंबी है। तुम सबके पास छोटी है, मेरे पास बड़ी नाक है। Am I right? ये जो मेरा सर है ना, यहां पर थोड़े से बाल कम है, मैं इससे भी बहुत प्यार करता हूं क्योंकि सबके पास है, मेरे पास नहीं है। आई एम डिफरेंट। क्या होता है ना, जब हम दूसरों को देखते हैं ना तो अपने में से कमियां निकालते। हमारे चर्च में एक भाई है, उसके यहाँ के दोनों बाल गुम हो गए हैं। आपको पता होगा ना किस किसके बाल ऐसे गुम हो जाते हैं। भैया के भी देखिए, मुझे पता है, मैं आपसे मिल चुका हूं है। तो मुझे एक भाई ने कहा प्रेयर क्यों नहीं करते मेरे लिए, मेरे बाल गुम हो रहे हैं। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम, क्या शादी नहीं हो रही है? मैंने कहा तुझे सबसे आत्मिक लड़की मिलेगी। बोला कैसे? मैंने कहा जो तुझे इस दिशा में स्वीकारे वो तो आत्मिक ही होगी ना। बोला हाँ, ये तो मेरे को ही नहीं था, और उड़ जा और उड़ जा। मैंने कहा जो लड़की, आज को पता है आपको लड़कियों को ऋतिक रोशन चाहिए। हाँ, आजकल आप देखिए लड़कियों के फॉर्म्स पढ़ के देखिए, लड़कों के भी फॉर्म्स पढ़ के देखिए। ऐसी ऐसी डिमांड, गॉड फियरिंग, पैसे वाला, गुड लुकिंग। गॉड फियरिंग खुद भी नहीं है, लेकिन परिवार गॉड फियरिंग ढूंढती है। और कभी कभी इन बेचारियों को ऐसे घर मिल जाते हैं जो लिखे रहते हैं गॉड फियरिंग। आप घर जाओ, बाद में मालूम पड़ेगा दे आर नॉट गॉड फियरिंग, दे आर गॉड फ्री फैमिली। हाँ, बहुत बार होता है गॉड फ्री फैमिली। इनको परमेश्वर का भय ही नहीं है, इनके वचन सिर्फ दीवारों पे लगे रहते हैं, इधर है ही नहीं। मैं बहुत सारी गलत फहमियों से बाहर आया हूं। मुझे लगता है चीजों की क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। अगर आपको चीजों की बुरी समझ है ना, गलत समझ है, तो ये समझ भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन। सो मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनिए।
आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसको देखकर खुदा आपसे कम प्रेम करे, और ना आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिसको देखकर वो आपसे बहुत प्यार करे। परमेश्वर का प्रेम एक जैसा है। When you are down, He loves you. When you are up, He loves you. क्या होता है, हम जिस कल्चर से आए हैं ना, हम बहुत हद तक सेल्फ राइचियस रखती है। बोलिए सेल्फ, कहिए राइचियस। सेल्फ राइचियस समझते, मैं अच्छा हूं तो प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं, मैं बुरा हूं तो मैं खुदा से दूर। नो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। गॉड इज सेम, वो सेम है। आप जानते हैं, अगर आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आप किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल। मैं बहुतों को देखता हूं, वेरी रूड फेलोज। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु ये इनकी जुबान में हड्डी क्यों है यार, मेरी जुबान में तो नहीं है, इनकी जुबान में हड्डी क्यों है? Why they are so hard? मुझे खुदा कहता है, you know सूरज, ये सिर्फ मेरे बाइबल के नियमों को जानते हैं, ये मुझे नहीं जानते। They know मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। इन्होंने भले और बुरे के ज्ञान में से इतना खाया है, इतना खाया है, बट इन्होंने कभी जीवन के वृक्ष में से नहीं खाया है जो मैं हूं। Amen? आप समझ पा रहे हैं? सो इन बंधनों से बाहर आओ, इन बॉन्डेजेस से बाहर आइए, अपने परमेश्वर का राइट पिक्चर रखिए। 10 बजे मैं भाई के साथ आया, 4 काम थे मुझे चर्च के, चारों हो गए, 11 बज गए। मैंने इनको कहा 11:15 बजे आप मुझे लेने आ जाना। फिर मैंने इनको मैसेज किया, भैया 11:30 आ जाओ। 11 बजे तक काम किया चर्च का, 15-20 मिनट बचे हुए थे, उसमें नहाना था, फ्रेश होना था, ब्रश करना था, सारे काम करने थे। विदाउट प्रेयर आया हूं मैं आज मैंने दुआ नहीं की है, पर मेरे अंदर 1% भी गिल्ट नहीं है कि खुदा मेरे साथ नहीं है। मैं ज्यादा बिलीव करता हूं प्रभु मेरे साथ है। आपके अंदर दोष भावना का एक सिंगल थॉट नहीं होना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मैंने प्रेयर नहीं की, बट ये चीज परमेश्वर को नहीं बदल सकती। आप समझ रहे हैं? कभी आपने सोचा है घर का एटमॉस्फेयर क्यों खराब है? क्योंकि यहां एटमॉस्फेयर खराब। आपके तूफान कितनी देर चलेंगे ये आपकी भीतरी जिंदगी पर निर्भर है। आपने देखा, चेले सोए थे और वो चेले जाग रहे थे, यीशु सो रहा था जब तूफान आया। आप जानते हो, तूफान सिर्फ चेलों के लिए आया था, यीशु के लिए नहीं आया। आप समझ रहे? चेलों के लिए। यीशु की नींद चेलों ने खराब की, तूफान ने नहीं की। जब आप परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए रहते हैं ना, आपके लिए कोई तूफान नहीं आता। तो आएंगे जाएंगे, आप बोलेंगे चलेंगे, सोते दो। वो लोग डर गए थे, दे आर प्रोफेशनल्स। आप जानते हो, वो लोग हर दिन समुद्र का सामना करते थे। अगर उस दिन वो डर गए, मतलब सच में कुछ वहां पर खतरनाक था। आप देखिए, ये लोग रोज जाने वाले लोग थे, रोज जाने वाले। अभी रोज जाने वाले लोग कैसे डर गए? तूफान इन्होंने बहुत देखे थे, लेकिन ये तूफान कुछ डिफरेंट था और इन्होंने खुदा को जगाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। परमेश्वर का प्रेम समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को डांट सकते हो, आप लोगों को मार सकते हो, आप लोगों को पनिशमेंट का प्रचार कर सकते हो, नोबडी विल चेंज। कोई नहीं बदलने वाला। लोगों के अंदर 3 दिन बदलाव आएगा, चौथे दिन
जब आप गायब हो जाएंगे वापस वही काम चालू हो जाएंगे। सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही मनुष्य को बदलता है। ओनली द लव ऑफ गॉड चेंज पीपल। आमीन। सो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं परमेश्वर के प्रेम के विषय में है। और याद रखिए, आपको सबसे ज्यादा इसी चीज की जरूरत है। मैंने ऐसा बहुत सुना है न्यूज में आप लोगों के लिए, बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी स्टेट से बहुत प्यार करता हूं। आई लव पंजाबी पीपल एंड क्रिश्चियंस ऑल्सो। मैंने ऐसे बहुत जगहों पे सुना है कि इन दिनों में हमारे पंजाब में बहुत सारे लोग नशे में हैं। मैं सही कह रहा हूं? मैं गलत कह रहा हूं? मैंने सुना है इन दिनों में बहुत सारे लोग जो हैं वो नशे में जिंदगी जी रहे हैं। सिगरेट, शराब और ड्रग्स, और सिगरेट को खाली करके अलग अलग चीजों को भर के पीना। मैं ऑनेस्टली कहता हूं, मैं एक हफ्ते से प्रार्थना कर रहा था पंजाब के लिए। एक हफ्ते से मैं जहां पर भी जाता हूं एक हफ्ता पहले दुआ करना शुरू कर देता हूं। कंटिन्यू, प्रभु मुझे बता हम क्या वहां पर बोले। क्या लगता है आपको क्यों नशा करते हैं लोग? जानते हो नशा क्यों करते हैं लोग? नशे का सबसे बड़ा कारण है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योर समझते हैं? एक ऐसी फीलिंग्स, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं है, मेरे पेरेंट्स मेरे दुश्मन हैं, मेरे पेरेंट्स मेरी फ्रीडम छीनते हैं, कोई है ही नहीं मेरा। आप जानते हो, जब बहुत समय तक लोग अकेला जीना शुरू कर देते हैं ना, उसके बाद वो इन चीजों में घुसते हैं। क्यों परमेश्वर ने आदम से कहा तेरा अकेला रहना ठीक नहीं है? क्यों कहा? क्यों जीसस ने कहा मैं जा रहा हूं पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ भी न छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा? क्यों परमेश्वर मनुष्य को अलग नहीं करता खुद से? याद रखिए, यहां देखिए, आपके भीतर एक जिंदगी है। उस जिंदगी की पहली डिमांड है कि मुझे प्रेम करो। पर आपने देखा है कभी कभी हम प्रेम कितने गलत सोर्सेस में ढूंढते हैं। मैं बहुत सारी बहनों को जानता हूं जो अपने पति को जीसस का दर्जा दे देती है। आप समझते हैं जीसस का दर्जा देना मतलब? सारा दिन देखता ही रहे उसको, सारा दिन देखता रहे, सारा दिन पूछता रहे कैसी है, कैसी है, कैसी है, कैसी है। और थोड़ा सा भी डिस्कनेक्ट हुआ, गया गेला। कहिए गेला। थोड़ा मराठी भी सीख लो, काम आएगी आपको जब आप महाराष्ट्र में आओगे। बोलिए गया। और बहुत सारे पति भी पत्नियों को जीसस का दर्जा दे देते। जैसे घर पे आए, मुझसे पूछ मैं कैसा हूं, मुझसे पूछ मुझे क्या चाहिए। आपको नहीं लगता आप ओवर एक्सपेक्टेशन, आप जो इशू से आपको रखना चाहिए आप लोगों से रखते हो? यू नो व्हाई आई एम सो लिटिल बिट हैप्पी। मैं थोड़ा सा खुश क्यों रहता हूं? यहां देखिए, मैं कभी अटेंशन सीख नहीं करता। मैं कभी भी अटेंशन सीख नहीं करता। अभी ये बच्चे बैठे हैं यहां पर, आपने देखा है कभी कभी सारा दिन खेलते रहेंगे, लेकिन मेहमान आएंगे ना, उनके सामने पढ़ना चालू करेंगे। एक दिन मैं एक घर में गया, छोटे छोटे बच्चे वहां बैठे हुए थे, इतनी मस्ती। लेकिन जैसे मैं गया, वो लड़की अंदर से ड्राइंग बुक्स लेके आई है, ये लेके आई है, और ऐसे दिखा रही थी, पढ़ते समय से घुस गई थी अंदर। और पढ़ते पढ़ते मैंने कहा ड्रामेबाज, मैं आया हूं तब से कर रही है तू, पहले तो तू मजाक कर रही थी। आप जानते हो बचपन से हमारे अंदर ये हैबिट्स ग्रो करती हैं। इवन कभी कभी आप देखिए, जब लोगों को इज्जत नहीं मिलती, बाप रे कितना परेशान हो जाते हैं। मैं नहीं जाएगा इसकी शादी पे, मेरे बेटे की शादी होने दे, सबको काट दूंगा, इसको नहीं दूंगा।
आपको क्या हुआ? उन्होंने आपको छुरा मारा, उन्होंने आपको चक्कू मारा, उन्होंने आपको गन मारी, सिर्फ एक काम किया, उन्होंने आप पे ध्यान नहीं दिया। और आपको कैसे पता चला कि वो ध्यान नहीं दे रहे थे? क्योंकि आपका पूरा ध्यान उन पर था। एक दिन मेरी मम्मी आई, मेरी मासी ने उनको थोड़ा हर्ट किया। आपको पता है ना, मासियां पैदा ही हर्ट करने के लिए होती हैं। तो मेरी मासी ने उनको थोड़ा हर्ट किया। तो मम्मी आई, मम्मी ने बोला मुझे नहीं जाना चाहिए अभी से वहां पर। मैंने कहा मैं तो जाता ही नहीं हूं, तू ही जाती रहती है। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने कहा मां तुझे कैसे पता चला वो ध्यान नहीं दे रहे थे? क्योंकि तेरा ध्यान सारा इस पर था कि मुझे ध्यान दो। सी द रॉन्ग सोर्स। कई बार लोग चर्च में जाते हैं, आप मीटिंग के बाद उनसे पूछो आंटी अंकल क्या वचन सुना? वचन मस्त था। हाँ नहीं नहीं अंकल वो तो मैं भी जानता हूं, मैं भी उधर ही था। वचन क्या था? वचन था ना, अच्छा था ना? ना 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 ना, क्या सुना? क्या यार था मस्त। 8-10 बार आमीन बोला, कुछ नहीं सुनते। सिर्फ कलीसिया के अंदर जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, नेगेटिव हैं, सिर्फ उनको देखते रहते हैं, उनकी एक्टिविटीज। वचन पास्टर प्रचार कर रहा है और ये लोग। और आप मीटिंग के बाद इनसे मिलिए, कैसी थी मीटिंग? ये सुधरेगा नहीं, ये सुधरने वाला नहीं है। अरे आप क्या करने गए थे? हाउ कैन गॉड ब्लेस यू इफ यू आर डाइवर्ट? इफ यू वॉन्ट अ ब्लेसिंग ऑफ अवर लॉर्ड, आप चाहते हो कि याकूब की आशीष आपको मिले, गॉड वॉन्ट योर फोकस। खुदा आपके पैसों से ज्यादा आपके ध्यान को चाहता है। आप चाहते हो खुदा आप में आए, तो पहले उसमें जाओ। इसीलिए यीशु कहता था जो मुझ में बना रहे और मैं उसमें बना रहूं वो बहुत फल लाता है। जाने तो एक आदमी के बिगड़े हुए बिहेवियर पे ध्यान मत दो। आपके ध्यान देने से कोई नहीं चेंज होने वाला, आप में बिटरनेस आ जाएगी उल्टा। ध्यान ही मत दो, छोड़ दो, आप बढ़ो, आप आगे बढ़ो। मेरे चर्च में एक बहन आती है, उसका पूरा परिवार नॉन क्रिश्चियन है, अकेली आती है, जॉइंट फैमिली है, 14 लोग हैं उसके घर में। बोलती है 14 के 14 लोगों को गॉस्पेल बता चुकी हूं, एक भी प्रभु पर विश्वास नहीं करता। अब क्या करूं भैया? मैं उसको हमेशा कहता हूं 2 चीजें आप उन लोगों के लिए कर सकते हो जिनको आप प्रभु के लिए बता चुके हो पर वो आने के लिए तैयार नहीं है। एक, आप उनके लिए प्रार्थना करो। दूसरा, उनके लिए सही उदाहरण बनो। बी अ राइट एग्जाम्पल। कोई ऐसा काम मत करो जिससे आपके ऊपर फिंगर उठे कि देखो ये वहां जाके क्या करते। आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो ये नहीं करके लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व करते रहते। नो 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 नो। मैं कभी कभी उन लोगों पे भी ट्रस्ट करता हूं जिस पे कोई नहीं कर सकता। मैं कभी कभी उन लोगों पे भी ट्रस्ट करता हूं जिन पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे पता है इससे वो बदलेंगे। मुझे आज भी याद है, मेरे चर्च में एक ब्रदर आए जिसने कहा मुझे 3 महीना मैंने दुआ नहीं की है सूरज भाई। मेरे अंदर तो शब्द बन के आए, मैं उसको बोलने ही वाला था तू कब सुधरेगा? 4 साल हो गए हैं बैप्टिज्म लेने को, प्रार्थना नहीं करता है, डफर है तू, ये वो सब शब्दों को मैंने दबा दिया। मैंने उससे कहा विजय तू आज से करेगा, तू घर जा, आज तू घर जा, मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा,
आप बिलीव करेंगे, घर गया, अगले दिन मिलके बोलता है 2.5 घंटा प्रेयर करके आया। मैंने बोला वाह, मैं भी नहीं करता। समटाइम्स आपको ये समझना है, क्रिश्चियनिटी इज लव जुडास्कृति। मसीहत कभी कभी यहूदा स्कृति से प्यार करना भी होती है। आप समझ पा रहे हैं? लव देम, डोंट बी अ जज, बी अ विटनेस। परमेश्वर ने हमें गवाह होने के लिए चुना है, न्यायी होने के लिए नहीं। जब मेरा नेफ्यू गलतियां करता है, 14 इयर्स का, जब मैं देखता हूं इज रॉन्ग, मैं उसको ऑन द स्पॉट कैच नहीं करता। धो दो उसको, चलो धो दो। मुझे पता है अब जो मैं बोलूंगा ना वो नहीं समझेगा, मैं सिर्फ मेरी बड़ास निकल जाएगी, बस मुझे उसको समझाना है। और मैं वेट करता हूं राइट टाइम का। और एक टाइम ऐसा आता है जब मैं उसे अपने साथ ले जाता हूं, उसे कुछ बिरयानी वगैरह खिलाता हूं, और जब वो बिल्कुल सॉफ्ट रहता है तब मैं उससे हथौड़ा मार देता हूं और वो मोल्ड हो जाता है। आपने देखा है आजकल लोग जब किसी के सामने, उनके सामने कोई गलती करे, ओ उसी समय पकड़ के, न तारीख न सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़ धो डालते हैं, धो कैच करते हैं। फरीसियों ने कैसे उस बहन को कैच किया और फेंक दिया यीशु के सामने। लॉर्ड सी, शी इज एन एडल्टर वुमन, लॉर्ड। इसीलिए कलाम कहता है पेशेंस व्यक्ति को कंप्लीट बनाता है। तुम्हें सिद्ध और अनुभवी होना चाहिए, याकूब में लिखा है, राइट? पेशेंस रखना सीखिए। कहिए अपने पास वाले से, मैं आपका दोस्त हूं। दोस्त बनिए, मित्र बनिए, लोगों के हेल्प करिए उनकी। एक प्रभु के दास ने कहा, प्रभावित मत करिए, परिवर्तित हो जाइए। मैं राइट? प्रभावित नहीं होना है, परिवर्तित होना है। हम प्रभावित होते हैं लोगों पे, ओ क्या प्रीचिंग थी, नो 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 नो। हमें प्रभावित नहीं होना है, हमें परिवर्तित होना है। आमीन। चलिए मैं आपके साथ एक छोटा सा आधे घंटे का वर्ड शेयर करना चाहता हूं। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ जूड। लाए हैं जूड, यहूदा? ओपन विथ मी द बुक ऑफ जूड, यहूदा की किताब। ये आपको रेवलेशन से पहले मिलेगी। ओपन विथ मी, इसमें एक ही चैप्टर है। वन वर्सेस 21 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, कहिए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब लुक स्ट्रेट, लिसन। आपको कैसे पता चलता है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए? हाउ कैन यू नो? इससे कि आप किसी पे हाथ रखेंगे और वो नीचे फॉल हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, ब्रदर प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हाँ ब्रदर मैं अभी दिखाता हूं, ये देखो। क्या दिखाओगे भैया? देखो मेरे बाल खड़े हो जाते हैं।
ये पवित्र आत्मा से भरना है। इधर से जाओगे ना, स्टेशनरी के दुकान पे जाना, बोलो स्टेशनरी, उनको बोलो ब्लैक बोर्ड दे दो। क्या लोगे? ब्लैक बोर्ड। 4-5 दिन तक नाखून थोड़े बढ़ाओ, जब बढ़ जाए ना वो नाखून जो है ना ब्लैक बोर्ड पे घस के देखो, बाल खड़े हो जाएंगे। मैंने करके देखा, प्रभु छू रहा है ना, ये ब्लैक बोर्ड छू रहा है। कांटा लगा, कांटा लगा, कांटा लगा, ये क्या होता है? मतलब मुझे थोड़ा समझाइए, मैं माइक देना चाहता हूं, समझाए मुझे क्या होता है। ये सारी चीजें फीलिंग्स हैं, इट्स नॉट जेन्युइन। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो पता है आपके साथ क्या होता है? आपके अंदर सारा अनाथपन निकल जाएगा। आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हो। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं और मैं प्रार्थना करूंगा कि पिता तुम्हें पवित्र आत्मा दे। प्रभु क्यों? ताकि तुम अनाथ न महसूस करो। प्रभु कैसे होगा ये? सिंपल, तुम मेरे प्रेम से भर जाओगे। इट्स वेरी सिंपल। जब परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरता है, आप जानते हो आप कैसे हो जाते हो? आप है ना कभी अकेले फील नहीं कर सकते, आप कभी इनसिक्योर फील नहीं कर सकते। आप प्रभु के प्रेम से बने हुए रहते हो। आपको पता है, आई एम सॉरी ये वर्ड थोड़ा आपको थोड़ा ऑड लगेगा, पर बिलीव मी, आपको घमंड होगा कि इस सृष्टि का मालिक मेरा बाप है। He is my father, He is my God, He is my savior, He is my everything। ये जो पूरी दुनिया चलाता है ना, वो मेरा पिताजी है और मुझे बचाने के लिए हर एक से पंगे लेता है। Oh, He is our God। आज प्रॉब्लम पता है क्या है? चर्च इस बारे में बहुत कम जानती है। कई लोगों को देखता हूं, जब उन्हें कहेंगे ना पवित्र आत्मा आ गया, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? फीलिंग्स, तालियां बजाना चालू कर देंगे। बाइबल में लिखा है चेहरे ऐसे करते थे। और कुछ लोग गिर जाएंगे, प्रोफेशनल गिरने वाले। इनको खाली कहोगे ना टच। मैं एक दिन सब पे कलीसिया पे हाथ रख के दुआ कर रहा था। एक अभिषेक था, लोग गिर रहे थे, मैं किसी को भी गिराने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन एक आंटी नहीं, वो डिस्करेज हुई। मीटिंग के बाद मुझे बोलती है भैया मुझ में दुष्ट आत्मा है। मैंने कहा क्यों दीदी? मैं क्यों नहीं गिरी भैया, ये तो लाइन से गिरती जा रही थी। मैंने कहा बहन ये कौन सिखाता है तुम लोगों को कि गिरना जरूरी है? मैं भी नहीं गिरा रहा था, मैं आई जस्ट इम्पार्ट अनॉइंटिंग ताकि इनका प्रेयर बढ़े। सिर्फ और सिर्फ हाथ रख रहा था ताकि थोड़ी इंपार्टेशन इनको मिले, कोई बॉन्डेज टूटे, ये दुआ में बैठ पाए। क्योंकि बाइबल बताती है शैतान हमें बंधनों में डालता है, लेकिन बाइबल ये भी कहती है अभिषेक के कारण वो जुए तोड़े जाते हैं। आमेन। सो आई जस्ट वांट टू इम्पार्ट, मैं जस्ट इम्पार्टेशन। अब जब मैं हाथ रखते जा रहा था तो लोग फॉल हो रहे थे, गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे, गिरते। हम किसी को भी जबरदस्ती नहीं करते कि गिर, मेरी इज्जत रख, किसी को भी नहीं। कहीं अपने बाजू वाले को पब्लिक के सामने हीरो नहीं बनना है। कई लोग कहते हैं कैमरा इधर लगा, जैसे कैमरा, गिरना यार, गिर, ये वीडियो सबके पास जाएगा, गिर। ओके, लोग कैसे कहेंगे मैं सामर्थ्य हूं? So many times intentions are very bad। कई बार लोगों की जो विचार है ना बड़े बुरे होते हैं। क्यों करते हैं हम ये सब? कोई भी। अच्छा बताइए, जब गत्समनी में यीशु को पकड़ने के लिए लोग आए थे, उन्होंने पूछा यीशु नासरी कौन? यीशु ने कहा, लेकिन वो बिलीव ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने फिर से कहा यीशु नासरी कौन है?
उसने कहा मैं तुम्हें कह चुका हूं मैं हूं, इन्हें जाने दो। आपको पता है जब इस बार यीशु ने कहा मैं हूं, लिखा है सब गिर गए। कितने लोग वहां पर गए मुझे बताइए, यीशु मसीह उनको गिराने गया? लोग खुद ही गिरते हैं, गिरने दो, उठने दो, फिर गिरने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काहे कुछ जानबूझ के करते रहते हैं हम लोग। कहिए अपने भाषण को ऐसा न कर। यीशु गिराने नहीं आया, यीशु उठाने आया। आमेन। वो उठाने आया। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है ना जिनको लगता है ब्रदर, बिलीव मी, मैं आपको बाहर से बहुत अच्छा दिखता हूं, मैं अंदर से नहीं हूं, ब्रदर आपको उठाएगा, विल लिफ्ट यू। हमारे खुदा के अंदर है ना 1% भी किसके लिए हेट नहीं है। इसलिए जॉन अपने जॉन 1 जॉन में लिखता है जो समाचार हमें मिला है वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। Yes, there's no darkness in him. He's full of love, full of light. यहां पर लिखा है परमेश्वर के प्रेम में कहिए बने रहो। ओके, कैसे बने रहते हैं? कैसे बने रहेंगे उसके प्रेम में? कैसे हम हमेशा इन फीलिंग्स में जिएंगे कि मुझे अपने आप को एंटरटेन करने की कोई जरूरत ही नहीं। आजकल आप टीवी पे देखते होंगे, एक प्रोग्राम आता है, लोग उसे बहुत देखते हैं, और वो प्रोग्राम है तारक मेहता। लोग चर्च से जल्दी निकल जाते हैं कि टाइम हो गया। तारक मेहता, या वो कभी कभी वो चलता है क्राइम पेट्रोल, या वो कभी कभी चलता है सीआईडी। आधे घंटे में केस सुलझ जाते हैं वो लोग। है ना, ये सब देखते। आप जानते हो कई बार अभी एक बीच में एक वीडियो गेम आई थी मेरे पिताजी ने डाउनलोड की, मैं देखता था, वो खेलते थे कैंडी क्रश। एक बार उन्होंने मुझे मोबाइल में दिखाया, देख मैं 1200 लेवल पे पहुंचा हूं। मैं सोच रहा था पापा आप कितने फारिक हो यार 1200 लेवल पे। तो मेरे डैडी ये खेल रहे थे, ठीक है इट्स ओके, वो थोड़े ओल्ड एज है, मैं उनको मना नहीं करता। अब जानते हो मैं नहीं कहता हूं ये सब गलत है, नो। मुझे लगता है अगर आपका कंट्रोल है कि मैं आधे घंटे तक बंद कर सकता हूं तो करो, लेकिन कई बार देखिए आधे घंटे के चक्कर में ये चीजें आपको कहां ले जाती। अगर आपको कंट्रोल है कि हाँ मैं हाफ एन आवर के अंदर बंद कर सकता हूं, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ गलत नहीं है, क्लीन एंटरटेनमेंट है, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन आधे घंटे खेलने के बाद 1 घंटा और हो गया, 1.5 घंटा और हो गया, आप 4 घंटे हो गए, मुझे लगता है आपको रस्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब ये रस्सी आपको अपनी तरफ खींच रही है। आप समझ रहे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों आपको अपने आप को एंटरटेन करने के लिए चीजें चाहिए? आप जानते हो? बिकॉज यू आर एम्प्टी, आप खाली है। और जब खाली होता है ना इंसान, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो सीख करता रहता है। आप शरीर नहीं हो। लिसन, मैं आत्मा हूं, पर मेरे अंदर एक प्राण है, एंड इन दिस अर्थ आई फंक्शन। मुझे खुदा ने मन दिया है ताकि मैं चीजों को कैप्चर कर पाऊं। मुझे परमेश्वर ने प्राण दिया है ताकि मैं रिस्पॉन्ड करूं। मुझे इस दुनिया में रहने के लिए परमेश्वर ने प्राण और मन दिया है ताकि मैं कम्युनिकेट कर पाऊं। मैं स्पिरिट हूं, मैं आत्मा हूं, मैं खुदा के साथ अंदर हूं। His spirit and mind spirit is one, mix। लेकिन इस दुनिया के साथ बातचीत करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मन और प्राण दिया ताकि मैं कम्युनिकेट कर पाऊं इस दुनिया से। आप जानते हो जब आपके अंदर खालीपन होता है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपकी सोल है ना चीजों को ढूंढती रहती। इसीलिए आपने देखा होगा भजनकार बहुत बार अपने प्राणों से बात करता था पुराने नियम में, हे मेरे प्राण, हे यहोवा मेरे सोल को सेव कर, मेरे प्राणों का उद्धार कर।
क्यों दाऊद अपने प्राणों के लिए प्रार्थना करता है? क्योंकि वो जानता था कि इन्हीं प्राणों के वजह से मैं बहुत बार फंस चुका हूं। आप जानते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम में से हर व्यक्ति, चाहे वो यंग है चाहे वो ओल्ड है, आप हर दिन खुदा की मोहब्बत से भर के निकलें। नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, दुनिया आपको ले लेगी। हर दिन पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा शो मी अ लव ऑफ गॉड। याद रखिए, ये कैलकुलेट करना नहीं है, प्रभु मुझसे प्यार करता है, प्रभु मुझसे प्यार करता है, प्रभु मुझसे प्यार करता है। इट्स नॉट अ मंत्र। नो, ये इंटेलेक्चुअल नहीं है। ये समझाना पड़ेगा प्रभु मुझसे प्यार करता है। मात्र पवित्र आत्मा ही आप पे प्रकट कर सकता है कि खुदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है। एक दिन यीशु मसीह ऐसे लोगों से बात कर रहे थे जो लोग पापियों को अपनी मंडली में नहीं लेते थे। दे वर फरीसी। आप जानते होंगे ना, ये ऐसे लोग थे, जो लोग हमसे सहमत हैं वही हमारे अंदर ग्राउंड में आएंगे, नहीं तो निकलो इधर से। आप मुझे एक जगह बताओ जहां पर एक कहीं किसी और जगह पर मिंगल होते थे। आपको क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे। अगर तू मुझसे सहमत है तो तू मेरा भाई, अगर तू नहीं है निकल यहां से। ये वो लोग थे जो पापियों को अपनी मंडली में नहीं आने देते थे, और जीसस जानता था ये वो लोग हैं जो स्वयं की ताकत से धर्मी बने हैं। एक दिन मुझे लगता है पवित्र जीसस ने डिसाइड किया कि आज मैं प्रूव करूंगा कि इनके अंदर जो सोच है वो कितनी गलत है खुदा के प्रति। यीशु ने एक कहानी बताई। एक्चुअली इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। हम में से कई सारे जो लोग हैं ना, हमें स्टोरी का नाम रखा गया है गुमराह पुत्र। पर मैं आपको सच कहता हूं, ये मेरी बाइबल है, मैं करता हूं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप भी करो, लेकिन मैं करता हूं। मैंने अपनी बाइबल के अंदर इस दृष्टांत का नाम बदला है। मैंने वहां पर गुमराह पुत्र तो लिखा ही है, लेकिन मैंने साइड में लिखा है खूबसूरत बाप, अ ब्यूटीफुल फादर। आप जानते हो, एक्चुअली ये कहानी सिर्फ उन बेटों की नहीं है, एक बाप की है जो किसी को अस्वीकार नहीं करता। आप सभी जानते होंगे अस्वीकार करने का दर्द क्या होता है। मदर टेरेसा हमेशा कहती थी, गरीबी सबसे बड़ा दर्द नहीं है, अकेलापन सबसे बड़ा दर्द। जो लोग अकेले रहते हैं ना, जिनके साथ कोई नहीं है, जो रिजेक्ट हैं, सिंगल हैं, जिनको छोड़ दिया गया है, यू नो, ट्रस्ट मी, आसान नहीं है उनकी जिंदगी। इसीलिए बाइबल हमें विधवाओं के साथ बहुत ज्यादा सही से चलने के लिए कहती है, क्योंकि बाइबल बताती है उनका कोई नहीं है। एक दिन यीशु ने कहा, एक बाप है जिसके 2 बेटे हैं, और आप जानते हो एक ने कहा कि मुझे संपत्ति का कुछ हिस्सा चाहिए, लेकिन सी द नेचर ऑफ गॉड, वो दोनों को दे देता है। मांगता एक है, लेकिन उससे ना लगे कि मैं गलत कर रहा हूं, वो दोनों को दे देता है। बोलता है ठीक है बेटा, तू भी ले ले। अब एक बेटा सब लेकर दूर देश को जाता है, और वहां पर गलत कामों में वो सब कुछ खत्म करके, और वहां पर जाने के बाद वो सब खत्म कर देता है। और जब वो देखता है कि अब मुझे अपने पेट के लिए कुछ नहीं बचा है, बाइबल बताती है उसने जॉब करना स्टार्ट किया। अब जॉब के अंदर उसे काम क्या मिला कि जो सुअर हैं उन्हें खाना खिला। कभी कभी वो उन्हीं खाने में से कुछ निवाले खुद भी खा लेता था। आखिर वो एक दिन ऐसी उसकी जिंदगी हो गई कि उसे लगा कि नहीं, मेरे घर के अंदर मेरे जो बाप के नौकर हैं वो मुझसे 10 टाइम्स बेटर हैं, अब मैं काम करता हूं, मैं वापस जाऊंगा। और जैसे ही उसने ये ठाना कि मैं वापस जाऊंगा और डैड को ये नहीं कहूंगा कि मैं आपका बेटा हूं, माफ कर दो, उसने सोचा मैं जाकर ये कहूंगा कि मुझे एक नौकर की तरह रखो। सुनिए, यहां देखिए, जिन लोगों के पास
परमेश्वर का प्रेम नहीं पहुंचता, वो बेटे नहीं नौकरों की आत्मा में चलते। जिन लोगों के पास परमेश्वर का प्रेम नहीं आता ना, वे कभी बेटे और बेटियां होने का मजा नहीं ले पाते। आप नहीं समझे? मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं शायद मैं क्या बोलना चाहता हूं। आई एम अ पास्टर। प्रभु ने मुझे 3 चर्चेस दी है, चौथी चर्च अब हम दिल्ली में ओपन करेंगे। खुदा ने मुझे कुछ चर्चेस दी हैं और कुछ और भी पास्टर्स हैं जो मुझे कहते हैं कि आप ये चर्च चलाओ, और मैं फेथफुली ऑनलाइन ऑफलाइन चलाता हूं उनकी चर्चेस भी, पूरी कोशिश करता हूं प्रभु के फजल से। लिसन, एक अच्छी फॉलोइंग है, अगर एक अच्छा होल्ड है, उसका आनंद नहीं, बेटे और बेटी होने का आनंद उससे 10 गुना बेटर। क्यों जॉन कहता है, देखो परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी। 90 साल का व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मैं चेला हूं, वो कहता है नो, मैं संतान हूं, क्योंकि इसी में मजा है। सन्स, डॉटर्स, जानते हो परमेश्वर का प्रेम जब आपको छूता है, आपको स्पर्श करता है, वो आपको बेटे और बेटियां रहना सिखाता है। और जब आप उसके बेटे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गिड़गिड़ाओगे नहीं। आप मुझे पूरे नए नियम में एक वचन बताइए जहां पर यीशु ने कहा गिड़गिड़ाओ और तुम्हें दिया जाएगा। शो मी अ वर्ड। एक औरत यीशु के पीछे पीछे आ रही थी, और वो उसके पीछे पीछे आ रही थी। चेले उसे कहते हैं, लॉर्ड प्लीज इसका कुछ कर। वो गिड़गिड़ा रही थी। यीशु ने कहा, बुलाओ उससे। क्या हुआ? प्रभु मेरी बेटी बीमार है। ओके, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देता। ओ प्रभु ठीक है, पपीज भी तो चूरन खाते हैं, हम भी खा लेंगे, इट्स ओके। यीशु ने ठीक किया। लिसन, वो गिड़गिड़ा रही थी क्योंकि वो वाचा में नहीं थी। हम वाचा के लोग हैं, हमें नहीं कहा गया है गिड़गिड़ाएं, हमें कहा गया है मांगो, मांगो। मुझे बताइए, आप में से कौन सा बच्चा है जो आईफोन चाहिए और मम्मी पापा के सामने ऐसे जाते हैं, मम्मी? कोई ऐसे मांगता है, पप्पा आईफोन लेके देना? कोई ऐसे मांगता है? क्या खुदा ने आपको ऐसा कहा है? अरे तुम अच्छा के लोग हो, तुम बेटे और बेटियां हो, तुम्हें गिड़गिड़ाने के लिए नहीं कहा गया है, तुम्हें मांगने के लिए कहा गया है। तुम मांगो। कुछ लोग जब परमेश्वर से प्रेम में नहीं आते हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, आप उनकी जिंदगियां देखिए, सुनिए। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम में परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला के पुकारना पड़ता है, यह चिन्ह है कि आप उसके साथ संबंध में नहीं हो। जो लोग उसके साथ बेटे और बेटियों के संबंधों में होते हैं ना, उन्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। एक दिन बाइबल बताती है, एलीशा को लोग मारने के लिए आए, गेहजी वहीं खड़ा था। एलीशा ये प्रार्थना नहीं करता है, प्रभु मुझे बचा। एलीशा गेहजी की आंखों पे हाथ रख के कहता है, प्रभु उसकी आंखें खोल, क्योंकि एलीशा जानता था मदद यही है, हेल्प इज ऑलरेडी हियर। He never pray, oh Lord help us। वो कहता है, नो प्रभु मैं तो जानता हूं, इसकी आंखें खोल, ये भी देख पाए। Oh this is amazing, help is already there। मदद वहीं थी। जो लोग संबंध में रहते ना खुदा के साथ, उनको पता है कि प्रॉब्लम आने से पहले प्रोविजन आता है। उस बेटे ने क्या सोचा, उसने कहा यार मैं जाऊंगा, मैं बोल दूंगा मैं नौकर हूं, बस मुझे रख लो। लेकिन आपको पता है, उस बैकस्लाइडर बेटे को पहले से ज्यादा प्यार मिला। बाप बोलता है, आजा आजा, हम पुरानी वाचा में नहीं, जहां पर कहा गया जूते उतार क्या, हम नई वाचा में हैं, जहां पर गंदे कपड़ों के साथ गले लगा दिया गया।
और परमेश्वर और वो उसको कहता है, गले लगाता है और नौकर को कहता है, जाओ ब्यूटीफुल रोप लेकर आओ, उसके लिए कपड़े लेकर आओ, जूते लेकर आओ, ये लेके आओ, अंगूठी लेके आओ, पशु काटो, शाम को आज शाम को डिनर होगा, आज ये होगा वो होगा। सुनिए, आप जानते हैं आप कैसे महसूस कर सकते हो कि प्रभु मुझसे कितना प्यार करता है? मैं आपको रास्ता बताऊं, आप ये करिए। 3 दिन हम लोग यहां पर है ना, जिस दिन मैं जाऊंगा ना, आप मुझे कहोगे, ब्रदर मेरी जिंदगी बदल चुकी है। सिर्फ एक काम करिए, सिर्फ एक काम, दुखी हो खुदा के पास जाओ, खुश हो खुदा के पास जाओ, परेशान हो खुदा के पास जाओ, जो कुछ भी हो खुदा के पास जाओ, बार बार जाओ, बार बार जाओ। आप जानते हो उस बेटे ने सब कुछ क्यों पाया? क्योंकि उसने डिसीजन लिया, मैं बाप के घर वापस जाऊंगा। जब आप बार 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 उसके पास जाओगे ना, बार बार उससे बात करो, देखो वो कैसे आपको पीस से भरेगा और ये शांति आपको सिखाएगी। सी ही लव्स, वो तो उससे प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम इंटेलेक्चुअल नहीं समझा जा सकता। 2 by 2 4 4 4 8 8 8 16, इट्स नॉट अ मैथमेटिक्स। उसका प्यार उसके व्यवहारों में देखा जाता है। क्यों हम प्रभु को लेते हैं? सिर्फ खाने के लिए? पढ़िए क्या लिखा है वहां पर, इससे मेरे स्मरण में करना। जब तुम इस ब्रेड, मैंने बहुतों को देखा है प्रभु भोज के दिन हाथ में ब्रेड आएगी, ब्रेड लेके इधर उधर देखते रहते हैं। उनके लिए आज भी वो रोटी है। पर यीशु ने क्या कहा? इस रोटी को मेरी याद में खाना। ये रोटी तुम्हें याद करवाएगी कि कैसे मैंने अपनी जिंदगी दी। प्रभु बोझ क्यों दिया जाता है? ताकि लोग फील कर पाए कि खुदा उनसे मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत पे समर्पण हो पाए। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रभु बोझ लेते हैं पर खुदा को याद नहीं करते। आप जानते हो ये कौन से दिन थे? ये फसह के पर्व के दिन थे। विधियां बदल दी उन दिनों में यीशु ने। वे वो दिन थे जब यहूदी बैठकर याद करते थे कि कैसे खुदा हमें मिस्र से निकाल ले आया। और जानते हो उन्हीं दिनों में यीशु ने कहा, अब तुम्हें यह याद करने की जरूरत नहीं है कि तुम कहां से निकले, अब तुम ये याद करना कि तुम्हें बचाने के लिए मैंने क्या किया और तुम वहां से निकले। इसीलिए पौल कहता है, जब वो लकड़ी पे चढ़ा तो बंदियों को बांध कर ले गया और हमें आजाद किया, हमें वरदान दिए। मस्ट अंडरस्टैंड, परमेश्वर नहीं बदलता, यही बात आपको बदलेगी। गॉड इज नॉट चेंज। मेरे भाई मेरी बहन, हो सकता है इस मीटिंग में कोई ऐसा हो जो ये फील करता हो, ब्रदर मैं कितना दूर हो चुका हूं खुदा से, मेरे अंदर सूखापन आ गया है ब्रदर, मेरे को चर्च बोर करता है ब्रदर, मैं आता नहीं हूं, मैं लाया जाता हूं, दिस इज माई कंडीशन। सर आपसे प्रेम कर, स्टिल लव्स यू, वो आपसे मोहब्बत करता है। हमेशा उसके प्रेम में बने रहें। उसका प्रेम ही हमें आज्ञा मानना सिखाता है। पौल कहता है उसका प्रेम हमें विवश करता है। प्रेम में बने रहे, प्रेम में बने रहे। बार बार बहन, बार बार आपको, अगर आपका पति चला गया है ना, सो चुका है ना, खुदा के पास जाओ, लॉर्ड, ओ लॉर्ड। जब भी आप देखते हो ना कोई याद आपको सताती है, ओ गो टू गॉड, चाहो उसे पुकारो, प्रभु मुझ पर दया कर। कभी भी आप अपनी जिंदगी में ऐसी गलतियां कर बैठो ना जिनका खामियाजा ना
आज तक आप भुगत रहे हो, गो टू गॉड। आप देख रहे हो ना आपको कहां प्रमोशन मिला है, आप बहुत खुश हो। ओ लॉर्ड दिस इज यू, ये आप हैं। बार बार अपनी फीलिंग्स को, अपने सोल को उसके सामने उंडेलना सीखो। मैं सुबह बहुत थका हुआ था, बट बिलीव मी, मैं मुंह खोल के प्रार्थना नहीं कर सकता, थक रहा था, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं अपने इनसाइड इतना कनेक्ट था उससे, मैं इतना जुड़ा हुआ था। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे पता था मैं जाऊंगा, मेरी आत्मा तैयार है, माय स्पिरिट रेडी। यही तो चीज यीशु समझा रहा था चेलों को। देखो शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। हमेशा ये बिलीव मत करो कि मैं दूर हूं। नो, यू मस्ट बिलीव मैं उधर ही हूं, बस मुझे कनेक्ट होना है। कुछ लोगों ने पैटर्न बना दिया है खुदा के पास जाने का। पहले 5 मिनट आराधना करो, फिर 5 मिनट धन्यवाद दो, फिर 5 मिनट जो पाप कल कन्फेस किए थे वो करो, फिर धन्यवाद दो। और इतने बड़े बड़े बर्डन्स लेके हम प्रार्थना में जाते हैं। ये प्रार्थना मुझसे भी ना होवे। मुझे एक पादरी साहब ने कहा, मैंने उनसे पूछा, अंकल प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? पहले है ना 10 मिनट आराधना किया करो। अच्छा, फिर 10 मिनट कुछ मांगा मत करो, चमाट लगेगी ऊपर से। सिर्फ प्रेस किया करो, प्रभु को बताया करो कि वो कौन है। ओके, उसके बाद 10 मिनट तक है ना, तुम्हें चुप करके बैठ जाना है, उसे आने दो। अच्छा, आधा घंटा हो गया यार। उसके बाद फिर 10 मिनट है ना, वो गीत, पहले तुम्हें फास्ट गीत गाने। लोगों से पूछो ना स्तुति आराधना क्या है, बोलते स्तुति मतलब फास्ट गीत, आराधना मतलब स्लो गीत। There is no fast and slow गीत। पहले 10 मिनट फास्ट गीत गाना ताकि प्रभु सिंहासन से उठे, फिर आराम से करना, फिर आएगा। सारी बातें सुनने के बाद मैंने काउंट किया, 1 घंटा 20 मिनट को प्रार्थना में बैठने के लिए कह रहा था। मैंने उससे कहा हमसे ना। प्रभु ने मुझे कहा छोड़ दे, इधर आ, बात कर। हाँ प्रभु तू महान है, हाँ चालू हो जा। इतना आसान है प्रभु से बात करना। ये रोड मैप बना के दिया था, चंडीगढ़ से आ, फिर पंजाब से आ, फिर अंबाला से आ, फिर कैंट से आ, फिर दिल्ली घूमते आ। सुनिए, कहिए खुदा से बात करने के लिए कोई नियम नहीं है। जिधर हो वहीं से बात करो। वेरी सिंपल। मेरे घर पे मेहमान आते हैं, पता है मैं क्या करता हूं? वॉशरूम जाता हूं, ढक्कन बंद करता हूं, उसके ऊपर बैठ के प्रेयर करता हूं। मेरी दुआ ऐसे सुनता होगा? नो, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर जगह नहीं देखता, हृदय देखता है, हार्ट देखता है। मैं जीसस को एक दिन देख रहा था सामरी स्त्री से बात करते हुए। मैंने कहा प्रभु अगर आज हमारे चर्च में ऐसी बहन आए तो सारी बहनें, आत्मिक बहनें दूर हो जाएंगी। सारी आत्मिक बहनें उस बहन से दूर हो जाएंगी। पर तू एक 5 मर्द रखी हुई औरत से कैसे बात कर रहा था? मुझे प्रभु ने एक बहुत विस्मयकारी आवाज में कहा, यू आर सीइंग हर पास्ट, आई सॉ हर हार्ट। तुम उसका पास देखते हो जहां वो रहती भी नहीं है, अब मैं उसका दिल देखता हूं। राइट? हम लोगों का पास देखते हैं जहां वो रहते भी नहीं है, अब बेचारे वहां से चले आए हैं, शिफ्ट हो गए वो लोग वहां से। कभी कभी आप देखिए, कभी आपको कोई लॉयल्टी से बताता है अपना पास्ट, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, आप ताने भी उसको वही मारते, तू है ही ऐसा, तू है ऐसा। बहन भैया वो शिफ्ट हो गया उधर से, वो शिफ्ट हो गया उधर से कब से। ऐसे घर शिफ्ट होता है, वो शिफ्ट हो गया है वहां से। अब काय को तुम उसको वापस छोड़ के आ रहे हो उधर? परमेश्वर आपका पास नहीं देखता, वो आपका प्रेजेंट, आपका दिल देखता है।
सो अबाइड इन हिज लव। हर दिन प्रार्थना करो, प्रभु मेरा दो खाना है। जैसे लोग चावल और रोटी खाते हैं, वैसे ही मेरा दो खाना है, एक तेरा वचन, दूसरा तेरा प्रेम। मुझे दोनों से भर, ताकि मैं मजबूत बनूं, स्थिर बनूं, स्ट्रांग बनूं। और आप जानते हैं, एक दिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम करके उठेंगे और उसके प्रेम को प्यार पालेंगे, तो होगा क्या? यू विल बी द मोस्ट जेंटल पर्सन। आप जेंटल होंगे, जेंटल। बोलिए जेंटल। अच्छा, कितनों को लग रहा है मैं जेंटल हूं? अगर मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूं आपको तो क्या? हाँ हाँ हाँ। कभी कभी लोग ऐसे चर्च में बैठे रहते, बेचारा पादरी डिस्करेज हो जाता है इनको देख के। किनको बताऊं? भूतों को। कुछ लोग ऐसे नींद से उठ के पहली बेंच पे आगे सामने बैठ के यॉर्निंग्स देते रहेंगे, ओ नींद आएगी आपको सुनते सुनते। मैं अपने चर्च में हमेशा कहता हूं, जिनको नींद आती है पीछे बैठो, मेरे को डिस्करेज मत करो। जो जाग रहे हैं उनको प्रचार करने दो। आजकल चर्च में बहुत लोग सोते हैं पीछे पीछे। मस्त एयर कंडीशन कहां पड़ी, जहां पड़ी रहेगी उधर उधर कुर्सी लगा के। और जैसे ही इनको नींद आएगी ना, चाक खुद को जगाते रहते हैं। मुझे एक दिन बहुत नींद आ रही थी, मेरे चर्च पे एक बहुत बोरिंग स्पीकर आया था, बहुत नींद आ रही थी। अब मैं उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहता था बेचारे की, किसी की भी नहीं करनी चाहिए। बहुत नींद आ रही थी, कोई अभिषेक नहीं था। होता है कभी कभी प्रचारक के ऊपर अभिषेक नहीं होता है, चर्च होती रहती है। तो बहुत 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 कड़क नींद आ रही थी। अब मैं कैसे करूं, पीछे कैसे उठूं? जब भी मुझे नींद आ रही थी, मैं क्या करूं मैं? और ओ जीसस, आप प्रभु के प्रेम को जान लो, आप मनुष्यों के सामने अपनी गलतियों का प्रचार कर पाओगे। राइट? यस। डोंट प्रीच योर परफेक्शन, प्रीच योर मिस्टेक्स। अपनी सिद्धता का नहीं, अपनी गलतियों का प्रचार करो, तुम्हारे लोग आशीषित होंगे। कभी कभी हम लोगों को ऐसा इंप्रेशन देते हैं, हम 8 घंटे प्रार्थना करते हैं, हम 8 घंटे बाइबल पढ़ते हैं, और बेचारा सामने वाला पता नहीं अपन कभी पहुंचेंगे। हो ही नहीं सकता, प्रभु इनसे ही बात करता है, हमसे कहां बात करेगा? हम गहजी ये एलीशा हैं, हम गोलियत ये दाऊद हैं, हम सामरी स्त्री ये यीशु हैं, हम चोर हैं टंगे हुए और ये यीशु है। हर जगह पे वो नेगेटिव ही सोचते रहते हैं बेचारे। नो ब्रदर, समटाइम्स यू प्रीच योर मिस्टेक्स, योर शॉर्टकमिंग्स। लोगों को इंप्रेशन दो ये कि आप भी उनकी तरह ही हो, स्ट्रगल कर रहे हो, बढ़ रहे हो। इससे उन्हें आशा मिलती है, ओ ये भी हमारी तरह है। राइट? जिस दिन 3 घंटा प्रार्थना की, भले मत बताओ, जिस दिन नहीं हुई उस दिन जरूर बताओ कि नहीं हुई है, ताकि लोग इनकरेज हो, हाँ हम भी ऐसे करते हैं। अगर खुदा इससे प्यार करता है तो हमसे भी करता है। आमीन। आइए अपने हाथ को उठाइए, लास्ट लाइन कहिए, कहिए, पवित्र आत्मा हर दिन मेरे प्रभु का प्यार मुझ पे प्रकट कर, मुझे ले, मुझे ताजा बना, मुझे नया बना, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। Come on, give a good clap for the Lord. Hey, hey, hallelujah. वो महान है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु परमेश्वर है, उसके समान कोई नहीं है। वो था, वो है, वो आने वाला है। ओ जीसस, लेट्स चंडीगढ़ सेलिब्रेट जीसस। आमेन, आमेन। वाओ, व्हाट अ स्टार्ट। खुदा ने कितनी अच्छी शुरुआत दी हमें, है ना? कहिए अपने बाजू वाले को, पहले ही बॉल में सिक्सर। बोलो, यीशु सिक्सर मारता है। व्हाट अ गॉड वी हैव। कितना महान परमेश्वर है हमारा।
ओ आइए हम सब मिलके एक प्रोफेसी करें। आप करेंगे? कहिए, प्रोफेसी के लिए जरूरी नहीं है कि पहले भविष्यवक्ता बनना है। कुरिन्थियों की कलीसिया में कोई भविष्यवक्ता नहीं था, फिर भी पूरी कलीसिया को पौल कहता है भविष्यवाणी करो। आप भी कर सकते हैं। चलिए हम चंडीगढ़ के लिए एक प्रोफेसी करेंगे। कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में घर घर में तेरी इबादत होगी। आमीन। चंडीगढ़ प्रभु की महिमा देखेगा। यस, आमीन। हम विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में चंडीगढ़ की हर कलीसिया आशीषित होगी। हर कलीसिया के अंदर लोगों को प्रभु इकट्ठा करेगा। हर कलीसिया के अंदर सामर्थी वचन आएगा। चिन्ह चमत्कार यीशु के नाम में किए जाएंगे। ओ हम आशीषित होंगे। हम अंधकार से ज्योति की तरफ आएंगे। आमीन। जानते हैं आपने प्रोफेसी की है, आपने भविष्यवाणी की है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे और हम शाम को मिलेंगे। ओके, ब्लेस यू।